नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सोची हूँ दोस्तों, जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है, जो पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन हर महीने। कुछ लोग तो इसको अपने इस कथा को अपने घर कहलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे माघ में, कार्तिक में, सावन में, ऐसे मेन मेन जैसे तिथियों पर ये पूजा कराते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर महीने कराना चाहिए। विष्णु भगवान का जो भी भक्त होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। वो तो शंकर भगवान के तब माना जाना है कि उनका जो भक्त होता है वो अपार राजा होता है, लेकिन वो क्रोधित होते हैं तो एक बार में ही छीन लेते हैं। लेकिन विष्णु भगवान का जो पुजारी होता है वो हमेशा अपने मतलब आर्थिक स्थिति से ठीक ठाक रहता है, बहुत राजा तो नहीं रहता है, लेकिन कुल मिला के हर संकट से खत्म रहता है। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि विष्णु भगवान जिसके पर प्रसन्न होते हैं उनका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में बहुत शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से ये भी एक है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा किस तरह की जाती है ये मैं आप लोगों को आज विधिवत बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, ये पूर्णिमा के दिन होता है, और यदि आप न कर पाए तो मैं पुरोहित को करने के लिए बता रही हूँ कि पुरोहित द्वारा इसे कैसे कराया जाता है। उस दिन आप अपने किचन को पूरे अच्छे से साफ सफाई कर लें, चाहे रात में कर लें चाहे सुबह में कर लें। हर बर्तन को साफ सुथरा कर लें। इस व्रत में, इस पूजा में सबसे पहले चूरन चूरन आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसका मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में चूरन तो बना नहीं रही हूँ कि चूरन बताऊंगी। तो इसका चूरन बनाया जाता है कि घी में आटे को थोड़ा सा भून करके लाल कर लिया जाता है, और फिर उसको उतार करके उसमें पंचमेवा और क्या चीनी डाला जाता है। और एक होता है पंचामृत, जिसको कहते हैं, जिसमें शहद, घी, दूध, दही और वो दूध, दही, घी और शहद और तुलसी जी का पत्ता, चीनी, ये सब डाला जाता है, और उसी में ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। तो दोस्तों, जैसे पंचामृत और ये और फल आप मंगवा सकते हैं। पूरी और हलवा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कुछ लोग को ब्राह्मण को खाना भी खिलाना रहता है। जो पुरोहित आपके यहाँ आएगा उनको खाना खिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए तो आप जो चाहे बनाए, पूरी सब्जी। हाँ, उस दिन घर में खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, पूरे साफ सफाई के साथ। ऐसा करके आप फिर कहीं भी जहाँ भी आपको पूजा कराना हो, वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपने ब्रह्म स्थान में ही पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कराएं अपने ब्रह्म स्थान में ही कराएं। तो सबसे पहले आप वहाँ धो पोछ कर साफ सफाई कर लें, और वहाँ पे साफ आटे से चौका बनाया जाता है। उस चौके को बना लें। आप लोग नहीं जानते होंगे तो चार घेरा बनाया जाता है, और उसको काट लिया जाता है बीच में से। फिर चारों कोनों पे मैं एकदम नॉर्मल विधि बता रही हूँ कि जो कि पूर्णिमा की कथा में किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ में जब ज़्यादा ताम झाम हो जाता है, उसको लोग नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं, या तो फिर कोई गलती कर देते हैं। इसलिए पूजा पाठ जितना ही नॉर्मल तरीके से अच्छे विधि से, सबसे पहले तो पूजा पाठ में मन सच्चा होना चाहिए। कर ले, भार सिर पे महसूस न करे, खुशी रहे उस दिन कि आज पूर्णिमा का कथा कहलाना है, तो ही वो पूजा संपन्न होती है। अन्यथा किसी को यदि भार स्वरूप हो जाए तो वो चीज, उस चीज का कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ जैसे मैं अपने घर करती हूँ। ऐसे करके आप वहाँ पे एक थाली में दही, अक्षत, चीनी, फूल रखते, हल्दी रखते, इतना चीज करके एक थाली में रख दे। एक लोटे में आप जल रख के उस पे कुछ चावल रख दीजिए। आम का जो पल्ला होता है वो रख दीजिए। ये सब पंडित जी आते हैं ना, तो ये अपने से खुद ब खुद वो लोग कलश बना लेंगे। आपको खुद वो बताएंगे, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पे आप चले जाएंगे और कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए आप सामान पैक कर दीजिए, तो वो एकदम पैक होता है। उसमें क्या क्या लगेगा वो लोग पैक कर देते हैं। वो लाकर अपने घर रख लीजिए। बाकी पंचमेवा, फूल, पल्ला और क्या वजह, चूरन, पंचामृत की तैयारी आपको खुद करनी चाहिए। इसमें गाय का घी चाहिए, गाय का दूध, गाय के दही ये चाहिए, ताकि पंचामृत बन जाए। इस पूजा में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि जो ठाकुर जी पंडित जी लाते हैं, हर लोगों के घर ठाकुर जी तो नहीं होते, लेकिन जिनके घर होंगे उनको भी स्नान कराया जाएगा इसमें।
तो इसमें स्नान कराया जाता है। फिर सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा पंडित जी पढ़ेंगे और कोई जो व्रत रहेगा वही उस पूजा पे बैठेगा और इस प्रकार संकल्प लेकर के आरती पूजा पूरा संपन्न कराई जाती है। ये तो पंडित जी आएंगे तो आप लोगों को बताते जाते हैं, वो हो जाता है। लगभग 1 घंटे तक इस पूजा में लगता है और उसके बाद पूरे घर में आरती घुमा करके ये पूजा संपन्न होती है। पुरोहित को कुछ दान दक्षिणा दे करके और ठाकुर जी को कुछ भी लोग 101 51 जिसकी जितनी स्थिति हो रख करके ये पूजा संपन्न कराया जाता है। और पुरोहित को कुछ अनाज अपने घर से 1.25 किलो से कम कभी भी किसी पुरोहित को अनाज नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये आप एकदम गांठ बांध लें। कभी भी पुरोहित को अपने इतना अनाज 1 कटोरी उठा करके नहीं देना चाहिए, पूरा भर करके अनाज 1.25 किलो से अधिक हो जाए कम ना हो ऐसे देना चाहिए। इस प्रकार और उसके बाद पुरोहित को थोड़ा सा कुछ पैसा दे करके आप उनका पैर छू लीजिए, यही साधारण विधि है। अगर इसको आप बहुत भव्य में चाहते हैं तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये एक ना एक दिन आपको भार हो जाएगा। कोई इधर भागेगा कथा के दिन, कोई इधर भागेगा, किसी की इसमें रुचि नहीं रह जाएगी। इसलिए कि ये हर महीने आएगा तो हर महीने अब इस दिन किसी को रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी पूजा पाठ इतना सरलतम ढंग से करना चाहिए कि थोड़े में और अच्छे से हो जाए। इसलिए इसके लिए इस ऐसे पूजा के लिए सामान्य के लिए कोई महिला ही रहे जो घर पर परमानेंट रहती हो, वो पूजा हमेशा ये अपने द्वारा भी करा सकती है अगर पुरुष न भी रहे तो। इसलिए इसको सरलतम से करें और भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। किसी भी पूजा में 21 ब्राह्मण को खिलाकर ही आप भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आप थोड़े में ही पूजा करके भगवान का पूरा आशीर्वाद पा सकते हैं। कभी भी किसी भी पूजा पाठ में आपका मन सच्चा होना चाहिए, सबसे जरूरी है। और इच्छुक रहे, उस दिन खुश रहे। ये नहीं कि वो आज तो पूर्णिमा है ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं। जो भी इसका संकल्प ले कि मैं अपने घर कराऊंगा कराऊंगी, वो उस दिन जरूर एकदम खाली रहे, खुश रहे और वो पूजा संपन्न कराए, किसी भी कारण छोड़े ना। भगवान न करे कि किसी पर कोई वैसी विपत्ति या दुर्घटना आए। इस प्रकार इस पूजा को आप संपन्न करा के दोस्तों और विष्णु भगवान का कृपा पा सकते हैं। जिनके पर विष्णु भगवान की कृपा रहती है, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर उनके पे कुपित हो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकमात्र बृहस्पति ग्रह यदि ठीक है तो अब बृहस्पति ग्रह के स्वामी जानते हैं गुरु जी हैं, तो गुरु भगवान जिनके पे प्रसन्न रहेंगे उनका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।